स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचुएशन होता क्या है। ठीक है, पंचुएशन मार्क का प्रयोग क्यों किया जाता है और ये कौन कौन से मार्क होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचुएशन आया कहाँ से, मतलब ये क्यों प्रयोग किया जाता है या फिर है क्या यह। मान लीजिए अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं आपका क्या नाम है, या फिर कोई व्यक्ति है जो कि अचानक कुछ शेर देख लिया तो उसका मतलब वो जो कहेगा मैं चौक के कहेगा, जो भी कहे वो चौक के कहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो फीलिंग होता है वो हम लोग जान जाते हैं। जैसे कोई कुछ बोल के कह रहा है तो वहाँ पे फीलिंग हम लोग को पता चल जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछें तो आपको पता चल जाएगा हाँ कि वो क्वेश्चन पूछा, या फिर चौक के कुछ बात कहें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन वही बात कर ले हम लिखने में, तो लिखने में मान लीजिए कुछ मैं लिख दूं तो उसका फीलिंग कैसे पता चलेगा, उसका मतलब जो भाव है वो कैसे स्पष्ट होगा, इसके लिए आया पंचुएशन मार्क। ठीक है, यानी पंचुएशन मार्क जो है वो जो सेंटेंस लिखा जाता है उसका भाव को भी स्पष्ट करता है। ठीक है, तो बाकी बात कर लेते हैं पंचुएशन मार्क होता क्या है। पंचुएशन मार्क्स आर यूज इन राइटिंग टू सेपरेट सेंटेंसेस एंड देयर एलिमेंट्स टू क्लेरिफाई द मैसेज। ठीक है, जो पंचुएशन मार्क होता है वह लिखने में जो सेंटेंस होते हैं और उनके एलिमेंट होते हैं उनको सेपरेट यानी अलग करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस लिए, तो उनको स्पष्टीकरण के लिए, उनके जो उनमें मैसेज जो होता है सेंटेंस में उसके स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ पंचुएशन मार्क्स, कौन कौन से होते हैं पंचुएशन मार्क। पहला जो होता है फुल स्टॉप, जिसे पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, इसे एक छोटा सा बिंदु के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क, तीसरा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, चौथा होता है कोमा, और अगला होता है कोटेशन मार्क, अगला है कोलोन और सेमी कोलोन, फिर डैश, हाइफन, एपोस्ट्रोफी, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, एलिपेसिस। तो ऐसे जो ये मार्क हैं टाइप ऑफ पंचुएशन मार्क्स, इनको एक एक करके जानेंगे हम लोग कि इनका यूज कहाँ किया जाता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डैश एंड हाइफन, ये सब हम आगे देखेंगे जानने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में। ठीक है, तो ये सब यूज किए जाते हैं वाक्य को समाप्त करने के लिए। ठीक है, टू एंड अ सेंटेंस। तो एक एक करके इनके बारे में जान जाते हैं। सबसे पहले हम 3 सेंटेंस को यहाँ पे देख रहे हैं, ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज गोइंग टू दिल्ली, तीनों एक ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो पंचुएशन मार्क लगे हैं इनके वजह से इनका भाव बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ही इज गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पे सिंपल वाक्य है, वह दिल्ली जा रहा है। ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे आप देखेंगे ही इज गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पे ऐसे चौक के बोला जा रहा है, ही इज गोइंग टू दिल्ली, ऐसा लग रहा है कि मतलब चौक गया कोई। ठीक है, और ये जो सेंटेंस है ही इज गोइंग टू दिल्ली, इसमें लग रहा है ऐसा मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या वो दिल्ली जा रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, ऐसा लग रहा है ही इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, यानी कि केवल ये मार्क्स बदलने के कारण इनका जो भाव है वो अलग हो जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अब यूज ऑफ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो पहला यूज है टू राइट शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म आप देखे होंगे लिखा होता है वर्ड्स का, जैसे कि बीए है तो इसको बी लिख के बाद उसके बाद से छोटा सा एक फुल स्टॉप देते हैं, फिर उसके बाद से ए, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसे कहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो ऐसे ही इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में हम ऐसे भी लिख सकते हैं केवल बीए। ठीक है, इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तभी चलेगा। ठीक है, और एमबीए ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इजी यानी एग्जामिनी ग्रेसिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल दिया गया है शॉर्ट फॉर्म का। एम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। पीएम को भी ऐसे चारों तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एमबीए जो है एमबीए को ऐसे लिख सकते हैं, फिर फुल स्टॉप करके भी लिख सकते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। तो कई ऐसे ऐसे हैं जिन्हें लिखा जा सकता है ऐसे, और कई को नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, और ये जो एमआर है ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगला हमारा है यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका पहला जो यूज है, यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए सिंपल है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, यहाँ प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले, यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। पहला जो यूज है इसका, यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग, ठीक है, जो सडन फीलिंग्स होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सो स्वीट, ठीक है, सो स्वीट, तो इसके बाद से कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि ये सडन फीलिंग है। थैंक यू सो मच, ठीक है, ये भी सडन फीलिंग है, तो इसके बाद से एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। वाओ अमेजिंग, देयर इज अ स्नैक, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। बढ़ते हैं अगले, यहाँ पे चौथा जो है यूज ऑफ कोमा, कॉमा का यूज कहाँ करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो यूज है, टू गिव अ शॉर्ट पॉज, मतलब छोटी सी रुकावट लेने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अमित कम हियर, ठीक है, यानी मैं यहाँ पे मैं नाम पुकारा अमित, उसके बाद से थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद से जो आगे कहना है उसको कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या यूज होगा? कॉमा का यूज होगा। जैसे अमित कम हियर, ठीक है, आई हैव अ पेन, फिर थोड़ा रुकेंगे, अ पेंसिल, फिर रुकेंगे, एंड अ बैग, ठीक है, यानी थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा यूज है ऑलवेज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, ठीक है, ऑलवेज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, फाइनली, स्लोली, जो एडवर्ब हैं उनके बाद एक प्रयोग किया जाता है कोमा का, ठीक है। जैसे फाइनली, स्लोली, अनफॉर्चुनेटली, नर्वसली, सडनली, हाउएवर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले, पांचवा जो है हमारा यूज ऑफ कोटेशन मार्क, ठीक है, कोटेशन मार्क, ठीक है। तो कोटेशन मार्क को कहते हैं स्पीच मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमा, ये सब नाम से जाना जाता है कोटेशन मार्क को, ठीक है। ऐसा होता है कोटेशन मार्क, ठीक है। कोटेशन मार्क दो प्रकार के होते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा और सिंगल इन्वर्टेड कामा, सबको जानेंगे बढ़िया से। सबसे पहले ये जान लेते हैं कोटेशन मार्क का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो किसी के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में कहने के लिए कोटेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई व्यक्ति है वो जैसा कहा है उसी को डायरेक्ट उसी के बातों में लिख दिया जाए तो उसको कोटेशन मार्क लगा के रखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं, ही सेड, उसने कहा, फिर कामा है, यहाँ पे हम लोग कोलन भी लिख सकते हैं, ये आगे हम लोग समझेंगे क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सेड, यहाँ पे कोलन भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा है, तो उसने कहा तो एज रेट उसकी बातों को लिखना है हमें, तो किससे लिखेंगे? कोटेशन मार्क लगा के लिखेंगे, ठीक है। तो उसके द्वारा कही हुई बात को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कोटेशन मार्क लगा के लिखेंगे, क्योंकि एज रेट उसकी बातों को हम लोग लिख रहे हैं कि उसने क्या कहा, ठीक है। ही सेड, फिर उसके बाद से कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। बाकी और एग्जाम्पल देख लेते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा में है, ए इज माई फेवरेट लेटर, जो ए है ये किसी के द्वारा कहा गया है, मान लीजिए कोई आपसे कहा कि ए इज माई फेवरेट लेटर, तो ए जो है वो एक कोटेशन मार्क में रहेगा, यानी कि डबल इन्वर्टेड कामा में रहेगा। अब कोई कहा आपसे कि 5 इज माई फेवरेट नंबर, तो ये भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखेंगे, ठीक है। अब समझते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा कब लिखा जाएगा। तो सिंगल इन्वर्टेड कामा जो होता है वह कोटेशन, जो कोट विद इन कोट, यानी मतलब जो कोट है किसी के द्वारा कही गई बात है उसमें भी किसी के द्वारा कही गई बात आ जाए तब डबल इन्वर्टेड कामा, फिर उसके अंदर जो सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। ही आस्क्ड मी, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कामा में, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड STRATEGIC, ठीक है। तो यहाँ पे उसके द्वारा ये वर्ड
भी कहा गया है, तो इसको किस में रखेंगे, यानी कोट के अंदर भी एक कोट आ गया, ठीक है, कोट के अंदर भी एक कोट आ गया, तो जो कोट के अंदर कोट आया है उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पे। छठा है हमारा यूज ऑफ कोलन। कोलन का सिंबल ऐसा होता है, तो कोलन का प्रयोग कहाँ करते हैं। पहला है टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। कोलन का यूज, पहला यूज देखेंगे हम लोग टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल समझते हैं, माई डैड सेज, फिर उसके बाद से कोलन लगा है, डबल इन्वर्टेड कामा में एक कोट से पूरा कोटेशन है पूरा, ठीक है। नेवर हर्ट एनीवन, ठीक है। यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे जो कोलन लगा है वह कोटेशन ये पूरा को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो पूरा ये है वो क्या है, कोटेशन है, और कोटेशन को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये कर रहा है कोलन। यहाँ पे कोमा भी लगा सकते थे, यहाँ पे बात पिछले जो एग्जाम्पल में हुई थी जहाँ की कोमा की जगह हम लोग कोलन भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है कोटेशन को, ठीक है। बढ़ते हैं अगला यूज के लिए। तो दूसरा यूज है टू एनिमरेट अ लिस्ट, ठीक है। एनिमरेट का अर्थ होता है एक एक करके बताना, ठीक है। एनिमरेट अ लिस्ट, एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स, ठीक है, आई हैव मेनी थिंग्स, उसके बाद से कोलन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे एनिमरेट करेगा ये थिंग्स को, कौन कौन से थिंग्स हैं, तो बुक्स है, पेन्स हैं, ठीक है, वन मोबाइल etc, ठीक है। तो क्या कर रहा है, यह जो कोलन है यह जो थिंग्स को क्या कर रहा है, एनिमरेट कर रहा है, ठीक है, एक एक करके बता रहा है कि कौन कौन से वह थिंग्स हैं। दूसरा एग्जांपल है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है। तो टेंस को ये क्या कर रहा है, एनिमरेट कर रहा है, एक एक करके बता रहा है कौन कौन से टेंस हैं। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग कोलन, ठीक है। कोलन का प्रयोग करेंगे यूनिमरेट करने के लिए, कौन कौन से टेंस होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो ये कोलन क्या करता है, पहला तो इंट्रोड्यूस करता है कोटेशन को, दूसरा एन्यूमरेट करता है लिस्ट को, ठीक है। बाकी तीसरा यूज क्या है, टू मेंशन द टाइम एंड रेशियो, ठीक है। मेंशन करता है किसको, टाइम को और रेशियो को। एग्जांपल समझते हैं, जैसे 2:45 हो रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अगर 3/2 लिखना है, यानी 3 संबंध 2 लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 3:2, ठीक है। बढ़ते हैं अगले यूज पर। अगला जो यूज है हमारा 7वां, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, ठीक है। एपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ होता है इसके बारे में समझेंगे। पहला यूज है पोजेशन, ठीक है, पोजेशन यानी अधिकार बताने के लिए, ठीक है। एपोस्ट्रोफी का पहला जो यूज होता है वो पोजेशन यानी अधिकार बताने के लिए होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, बॉयज शर्ट यानी लड़का का शर्ट, ठीक है। यहाँ पे ये अधिकार बता रहा है किसका शर्ट, तो भाई बॉय का शर्ट, ठीक है। उसी तरह बॉयज हॉस्टल, ठीक है। उसी तरह आकाश मोबाइल, आकाश का मोबाइल, तो यानी कि ये अधिकार बताता है, पोजेशन बताता है। दूसरा यूज देख लेते हैं इसका। दूसरा यूज जो है कंट्रक्शन, ठीक है। कंट्रक्शन के रूप में यानी संकुचन के रूप में, ठीक है। संकुचन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त बनाना, ठीक है। तो कंट्रक्शन के रूप में होता है इस अपोस्ट्रोफी का। तो एग्जांपल समझते हैं, जैसे आई हैव लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग संकुचन करके लिख सकते हैं। ऐसे यू आर लिखा है तो यू आर लिख सकते हैं, ऐसे यानी हम लोग शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं इसका। जैसे एम नॉट लिखा है तो एम ऐसे लिख सकते हैं, फिर उसके बाद से सेल नॉट लिखा है तो सेंट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कंट्रक्शन संकुचन के रूप में हम लोग एपोस्ट्रोफी का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तीसरा यूज है अदर केस में, जो मतलब इससे अलग केस हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, पहला जो है वंस, फिर एम्स या फिर दीज, अदर केस ये लिया गया है, मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल पहला है हाउ मैनी, यहाँ पे वंस जो है, ये एक बार पहले ये वाला समझिए, ठीक है। हाउ मैनी वंस आर देयर इन
ये नंबर दिया गया है, ठीक है, 15, 11, 21, 1, ठीक है। इसमें इस नंबर जो दिया गया है इसमें कितनी बार 1 आया है, आपको अगर ऐसा प्रश्न पूछना है या फिर कुछ कहना है तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे वंस लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे वंस। अगर मैं कहूँ हाउ मैनी पेन्स ऑन योर टेबल, ठीक है, हाउ मैनी पेन्स ऑन योर टेबल, आपके जो टेबल पे कितने पेन हैं, तो यहाँ पे पेन्स है तो यहाँ पे वंस नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे वंस, हाउ मैनी वंस आर देयर इन नंबर जो दिया गया है, ठीक है, तो ऐसे नहीं कहेंगे, ये गलत है, ऐसे लिखेंगे वंस, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं, हाउ मैनी एम्स, तो ऐसे नहीं लिखेंगे एम्स, ऐसे लिखेंगे एपोस्ट्रोफी लगा के, एम के बाद एपोस्ट्रोफी फिर यस लगा के, ठीक है। आर देयर इन टुमारो, यानी टुमारो जो शब्द दिया गया है उसमें कितनी बार यम आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे एम्स लिखेंगे, ठीक है, जबकि ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले यूज के बारे में। एपोस्ट्रोफी का एक और एग्जांपल है, हाउ मेनी दीज डिड यू स्पीक इन लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, तुमने लास्ट पैराग्राफ में कितने द को, मतलब कितनी बार द को बोला है, ठीक है, तो दीज ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा के लिखेंगे। अगला यूज है हमारा 8वां, यूज ऑफ डैश। डैश का प्रयोग कहाँ होता है, तो सबसे पहले इसका जो सिंबल है, जहां भी ये सिंबल लगाएंगे उसके दोनों साइड छोटा सा स्पेस हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ भी स्पेस छोड़ते हैं और यहाँ भी डैश में, ठीक है, और डैश थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। पहला जो यूज है रेंज ऑफ नंबर्स, डेट्स और टाइम, ठीक है, पहला जो यूज है डैश का वो रेंज ऑफ नंबर्स, डेट और टाइम। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए 1920 से 1928 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, बीच में डैश रहेगा 1920, फिर उसके बाद से डैश, और यहाँ पे छोटा सा स्पेस हम लोग देंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्पेस रहता है, ठीक है। और बाकी जो हाइफन होता है उसमें कोई स्पेस नहीं होता है, डैश में केवल दोनों साइड जो होता है स्पेस होता है, ठीक है। तो 1928 ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। मान लीजिए टाइम है तो टाइम को कैसे लिखेंगे, जैसे 11 AM हो रहा है, 11 AM से 6 PM लिखना है तो ऐसे लिखेंगे डैश लगा के, यहाँ पे छोटा सा स्पेस दोनों तरफ रहेगा, ठीक है। दूसरा यूज है अब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट, यानी सडनली जो हमारा अचानक कोई थॉट जो है चेंज हो जा रहा है तो वहां पे इसका यूज करते हैं हम लोग डैश का। इसे एग्जांपल समझते हैं, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वी यूज टू प्ले टुगेदर, ठीक है। अब उसके बाद से अचानक माइंड चेंज हो गया, बट वाई एम आई टेलिंग यू दिस, ठीक है, यहाँ पे जो माइंड चेंज हो गया ये सब हम बातें कह रहे हैं, फिर उसके बाद से अचानक माइंड चेंज हो गया कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे माइंड चेंज हो गया तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, डैश लगाएंगे, और यहाँ पे छोटा सा स्पेस दोनों तरफ रहेगा, ठीक है। अगला यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला यूज है हमारा यूज ऑफ हाइफन, ठीक है। हाइफन जो होता है वह डैश से छोटा होता है, ठीक है, डैश से छोटा होता है, और इसके दोनों साइड कोई स्पेस नहीं रहते, नो स्पेस एट ऑल, ठीक है। इसका पहला यूज है ज्वाइन 2 और मोर वर्ड्स, ठीक है, 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को ज्वाइन करना इसका मतलब यूज है, पहला यूज है, ठीक है, कंपाउंड एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे सिस्टर इन लॉ लिखना है तो ऐसे बीच में सिस्टर, उसके बाद से हम लोग लगाएंगे हाइफन, फिर इन, फिर उसके बाद से हाइफन, फिर लॉ, ठीक है। तो ऐसे हाइफन लगा के लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है सेल्फ मेड, तो सेल्फ के बाद से हम लोग क्या लगाएंगे, हाइफन का प्रयोग करेंगे, फिर मेड लिखेंगे। पार्ट टाइम लिखना है तो पार्ट टाइम को पहले पार्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद से हाइफन लगाएंगे, फिर टाइम लिखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले यूज के तरफ। अगला यूज है जो कि 10वां हमारा यूज है, यूज ऑफ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, ऊपर एक डॉट होता है, फिर नीचे एक कॉमा होता है, ठीक है। यूज ऑफ सेमी कॉलन ऑलमोस्ट लाइक एज कोमा, कोमा की तरह यह मतलब यूज होता है, ठीक है। इसका यूज जो है वो ऑलमोस्ट लाइक एज कोमा की तरह होता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं इसको, आई कॉल्ड हिम ऑन 25 मंडे, फिर उसके बाद से 28 थर्सडे, फिर उसके बाद से 30
सैटरडे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें मतलब मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो इवेंट है, कितना इवेंट है, 1 2 3 4 5 6 इवेंट दिख रहा है। मैं उसको मतलब फ़ोन किया था या फिर कॉल किया था, यहाँ पे 6 इवेंट, 6 मतलब डेट को दिखा रहा है, लेकिन असल में आपको अगर दिखाना इसमें तीन डेट दिखाया जा रहा है। ठीक है, असल में कैसे, अगर आपको लिखना है 25 मंडे तो आप इतना लिखते हैं। ठीक है, इतना लिखते हैं, फिर इसको लिखना है तो आप इतना लिखते हैं, फिर इसको लिखना है तो आप इतना लिखते हैं। लेकिन ये कामा के वजह से, बार बार कामा आ जाने की वजह से यह 6 इवेंट दिख रहा है। ठीक है, इसमें पूरा 6 इवेंट दिख रहे हैं कि लग रहा है कि 6 बार उसको कॉल किया गया है, बुलाया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग कि ये पहचान में आ जाए। मान लीजिए अगर आप 3 ही बार बुलाए हैं तो ऐसे कैसे लिखेंगे, तो आई कॉल्ड हिम ऑन 25 मंडे, तो 25 मंडे को इतना ऐसे लिखेंगे। उसके बाद से किसका प्रयोग करेंगे, सेमी कोलोन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद से 28 थर्सडे, फिर उसके बाद से सेमी कोलोन का प्रयोग करेंगे, फिर 30 सैटरडे, फिर सेमी कोलोन एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 3 ही इवेंट हैं। ठीक है, 3 ही बार इसको मतलब कॉल किया गया है मेरे द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बार बार कॉमा आ रहा है तो इसको सेमी कोलोन का प्रयोग करके इसको अलग किया जा रहा है समझने के लिए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ मनी एंड प्रॉपर्टी बट ही नीड्स गोल्ड एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर एक क्लॉज है, और ये जो प्रीपोजिशन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक क्लॉज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो सेंटेंस एक पल के लिए सही है। ठीक है, लेकिन बात कर लेते हैं अगर ये सेंटेंस ऐसे आए, ही हैज़ मनी फिर कॉमा फिर प्रॉपर्टी एंड गोल्ड कॉमा बट ही नीड मोर। ठीक है, तो ऐसे जब आए यानी फर्स्ट क्लॉज जो क्लॉज है यहाँ पे उसमें कॉमा आ जाए, इस क्लॉज में कॉमा नहीं आया था। ठीक है, ये भी क्लॉज है, इसमें भी कॉमा नहीं आया था, यहाँ तक तो ये सही था, इसमें कोई सेमी कोलोन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है जैसे ही हैज़ मनी प्रॉपर्टी एंड गोल्ड बट ही नीड्स मोर। ठीक है, तो यहाँ जो पहला क्लोज है उसमें कोमा का प्रयोग किया गया है। तो जब क्लोज में कोमा ऑलरेडी दिया रहेगा तब हम लोग कैसे लिखेंगे, ही हैज़ मनी फिर कोमा प्रॉपर्टी एंड गोल्ड फिर सेमी कोलोन लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, सेमी कोलोन, बट ही नीड्स मोर। ठीक है, तो यानी कि ऑलरेडी जब क्लॉज में कोमा दिया रहेगा तो हम लोग सेमी कोलोन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल समझते हैं। राहुल इज हिज फ्रेंड। ठीक है, राहुल उसका फ्रेंड है, फिर उसके बाद से और कहा जा रहा है रवि इज हिज ब्रदर, रवि उसका भाई है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर सेपरेट करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सेमी कोलोन का प्रयोग करके सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे, तो राहुल इज हिज फ्रेंड, उसके बाद से हम लगाएंगे सेमी कोलोन। ठीक है, रवि उसके बाद से कॉमा फिर ब्रदर, ऐसे हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक है, इस वाक्य को ऐसे हम लोग सेपरेट करेंगे, राहुल इज हिज फ्रेंड फिर सेमी कोलोन लगाएंगे फिर रवि फिर कॉमा फिर ब्रदर। ठीक है, इससे पूरा इसका अर्थ वही निकलेगा। ठीक है, उसके बाद से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज एन अमेरिकन सी इज एन इंडियन, इसको अगर सेपरेट करके लिखना है सेमी कोलोन का प्रयोग करके तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे ही इज एन अमेरिकन, फिर उसके बाद से सेमी कोलोन का प्रयोग करेंगे फिर सी और उसके बाद से कॉमा फिर इंडियन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सेमी कोलोन प्रयोग करके इस वाक्य को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। जो 11वां यूज है हमारा राउंड ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स ऐसे बनता है, इसका सिंबल ये है। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ करते हैं, तो पहला यूज है यूज टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना होता है तब इस जो राउंड ब्रैकेट है ये वाला, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। ही स्कोर्ड लोअर, उसके बाद से यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद से देन द कट ऑफ। ठीक है, यहां तक ये सेंटेंस ठीक था, यहां तक माने ये ना दिया होता है, ये दोनों ना दिया होता तभी ये सेंटेंस ठीक है, ही स्कोर्ड लोअर देन द कट ऑफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया, कैसा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है
कि 85%, फिर उसके बाद से 95%। कट ऑफ कितना था 95%, और लोअर वो कितना पाया इसको दे दिया गया है 85%। यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कुछ समझने के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया, ठीक है। अगले एग्जाम्पल समझते हैं। रविंद्र कुमार वाज अ फेमस एक्टर, ठीक है। रविंद्र कुमार एक फेमस एक्टर थे। यहाँ पे इसके अलावा भी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये 1950 से 2014, यानी कि ये इतने में जन्मे और इतने में इनका मृत्यु हो गया। यानी ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ तक तो ये सेंटेंस सही था, रविंद्र कुमार वाज अ फेमस एक्टर, ये भी ठीक था, लेकिन इसके अलावा भी रविंद्र कुमार के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो इसको किस में लिखा जाएगा, राउंड ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है हमारा, प्लीज प्रोवाइड योर वैल्यूएबल सजेशन, फिर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में लिखा गया यस, उसके बाद से इन कमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक प्लीज प्रोवाइड योर वैल्यूएबल सजेशन इन कमेंट्स, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है राउंड ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट में दिया गया है यस। ये क्यों लिखा गया है, ये इसलिए लिखा गया है कि जो आप सजेशन देंगे वो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि सजेशन आपका एक भी हो सकता है, एक के अलावा आप एक से अधिक भी सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये सजेशन का एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपको, ठीक है। तो पहला जो यूज होता है इसका राउंड ब्रैकेट का, वो होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बढ़ते अगले यूज की तरफ। 12वां और 13वां यूज है हमारा यूज ऑफ ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ऐसा इसका सिंबल होता है। और 13वां जो हमारा यूज ऑफ ब्रैकेट्स जिसको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, ठीक है, ऐसा इसका सिंबल होता है। ये दोनों जो ब्रैकेट्स होते हैं वह जनरली यूज नहीं किए जाते हैं इंग्लिश राइटिंग में, बट कई बार इसका यूज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जनरली ये यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो 14वां जो हमारा यूज है यूज ऑफ एलिप्सिस, ठीक है, यूज ऑफ एलिप्सिस, इसका सिंबल ऐसे होता है 3 डॉट होते हैं या फिर 4 डॉट होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है से 1 2 3, फिर उसके बाद से डॉट 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 अप टू 100, ठीक है। आपको अगर कहना है किसी से, आप बोलते हैं किसी से 1 2 3 4 से 100 तक सुनाओ, ठीक है, तो इसको लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, पूरा थोड़ी ना बोल के लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 100 तक आप थोड़ी ना बोल के लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एलिप्सिस का प्रयोग करके लिखेंगे से 1 2 3, फिर उसके बाद से 3 डॉट लगा के अप टू 100 तक सुनाओ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है ही हैड अ मोबाइल, अ कैलकुलेटर, अ पेन, और भी इससे ज़्यादा वस्तु है तो इसको बताना है, इससे ज़्यादा भी एक्सेट्रा भी है तो इसका आप 4 डॉट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एलिप्सिस का प्रयोग।